इश्क की दास्तां नागमणि। माँ, चिक्की के साथ थी क्या? हाँ बेटा, वो चिक्की बेटा आप गलत समझ रही हैं। हमारी बात तो सुनिए। तुम तो रहने ही दो रूपा। तुम्हारा जब मन किया तुमने बच्ची से बात कर ली, जब तुम्हारा मन किया तुमने उसका साथ छोड़ दिया। आज तुम्हें पता है क्या होने वाला था अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो? बुलबुल के साथ इतना प्यार देकर इसको अपने आप से पराया कर दिया चिक्की के लिए। हो गया तुम्हारा, बस करो अब। हमें अपनी बेटी से बात करने दो। पर मुझे आपसे बात नहीं करनी। इस चिक्की के साथ थी। ये सब इसने ही किया है। मेरे पीछे गोरिल्ला छोड़ा, वो मुझे मार देता और आप इसकी साइड ले रही हो। हे बुलबुल, बच्चा आप गलत समझ रही। चिक्की ने कुछ नहीं किया। ये सब इस गंदी आंटी का काम है, इस मोहिनी का। फिर से झूठ। ये गंदी नहीं है, इन्होंने मेरी जान बचाई है। आप तो यहाँ थे भी नहीं, चिक्की के साथ थे। बुलबुल, बुलबुल हमारी बात। माँ, आपको भी लगता है कि मैं गंदी हूँ? आप ही सोचो, क्या मैं यहाँ गोरिल्ला ला सकती हूँ? बुलबुल ऐसे क्यों बोल रही है माँ? नहीं बेटा, आप रोइए मत। बुलबुल गलत नहीं है बेटा। वो जो कुछ भी कह रही है गलत फहमी में आकर कह रही है। हम जानते हैं आपने कुछ नहीं किया है। ना बुलबुल गलत है और ना ही आप। हम जानते हैं ये सब कौन कर रहा है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना मोहिनी। अपने बच्चों के साथ ये घिनौना खेल हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज तो मजा ही आ गया। इतने दिन बाद मुझे जीत हासिल हुई है और इस नागिन को मैंने हराया। बस अब बहुत जल्दी बुलबुल के दिलो दिमाग से इसे निकाल कर फेंक दूंगी और फिर देव के। तुम्हारी इतनी हिम्मत भी है और ताकत भी। अपने लक्षण सुधार लो मोहिनी, वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। हमारी बच्चियों पर वार करने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। वार तो तूने किया है बुलबुल के दिल पे, उसे खुद से अलग करके। मोहिनी, हमारी बुलबुल का नाम अपनी जुबान से लेने की हिम्मत भी मत करना। हमारी बुलबुल का नाम अपनी जुबान से लेने की हिम्मत भी मत करना मोहिनी। शुक्र मनाना चाहिए तुझे कि मैंने तेरी बेटी की जान बख्शी, तुझे तेरी सगी बेटी देकर। ये सब तुमने अपने फायदे के लिए किया। हमारी बुलबुल को भड़काया, उसे हमसे दूर किया। क्या ये क्या कह रही है तुम? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हारी गलतफहमी। कोई गलतफहमी नहीं है मोहिनी, जो सामने है वही कह रहे हैं हम। बेवकूफ समझने की गलती मत करना। एक बात कभी मत भूलना, तुम बुलबुल और देव को हमसे छीन नहीं सकती।
एलर्जी तो नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीड़ा है, लेकिन कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा। ना ही हमारी बुलबुल कभी तुम्हारी होगी, ना देव और ना ही ये परिवार। कौन सा परिवार? अच्छा, वो परिवार जिसे तुमने खुद अपने हाथों से मारा है, उसके सदस्यों को? उस परिवार की बात कर रही हो ना तुम? खेल पुराना हो या नया, जीत तो हमेशा मेरी ही होगी। नागिन, हमारी बच्चियों की जिंदगी का सवाल है मोहिनी, इससे हम तुम्हें कोई खेल नहीं खेलने देंगे। अजी यार, ये बार बार कहाँ से बीच में टपक पड़ती है। अब कुछ भी करके इसे रुकना पड़ेगा, लेकिन कैसे? कुछ तो सोच की सोच। चिक्की, बेटा बेटा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो बेटा? किसी ने कुछ कहा? हाँ बेटा बताओ ना, क्यों रो रहे हो? चोट लगी आपको? इतना क्यों रो रही हो? पता नहीं माँ, रोई जा रही, कुछ बता ही नहीं रही। बोलो ना बेटा, मैं बहुत घबराहट हो रही है, क्या हुआ है? हर सुबह शिव मंदिर जाते थे भोलेनाथ जी से प्रे करने कि वो हमें एक अच्छी फैमिली दे दे। उन्होंने मेरी विश तो पूरी कर दी, लेकिन मैं एक बार भी उन्हें थैंक यू बोलने नहीं गई। हमारी बेटी बिल्कुल हम पर गई। धन्यवाद तो हमें भी भोलेनाथ का करना चाहिए, उन्होंने हमें हमारी बच्ची से जो मिला दिया। तो बेटा इसमें रोने वाली क्या बात है? हम लेके चलेंगे आपको भोलेनाथ के मंदिर में, ठीक है ना? आप खुश? अरे तुम दोनों ही क्यों भला? हम सब मंदिर चलेंगे, क्यों शादी? हाँ चलते हैं। हमारा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। नहीं बेटा, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हम हैं ना आपकी दोस्त, हम खेलेंगे आपके साथ। और बुलबुल के जितने भी दोस्त हैं ना, वो कुछ दिनों में आपके भी दोस्त बन जाएंगे। हम बात करेंगे ना बुलबुल से। माँ, चाची जी, आप चिक्की को लेकर बाहर जाइए, हम देव को बता के आते हैं कि हम सब मंदिर जा रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। पर वो तो आप फोन पर भी बता सकते हो ना, अभी चलते नहीं तो लेट हो जाएगा। भोलेनाथ जी नाराज हो जाएंगे। बेटा बस 1 मिनट। नहीं, चलो ना प्लीज, चलो ना, मुझे अभी मंदिर जाना प्लीज। रूपा बेटा, बच्ची का इतना मन है तो चलते हैं ना। देव को मैं कॉल कर दूंगी ना। वैसे भी मंदिर इतना दूर है तो लेट हो जाएगा। हाँ बेटा, चल रहे। पापा को क्या हो गया? जल्दी आइए।
नहीं पापा को क्या हो गया है। मुझे उनके लिए हेल्प लानी होगी। माँ, दादी, माँ, दादी। पता नहीं सब लोग कहाँ चले गए। मुझे कुछ करना होगा। पापा, पापा, पापा घर पे तो कोई नहीं है। मैं डॉक्टर अंकल को फोन करती हूँ। ये देव का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? कब से कोशिश कर रहे हैं हम। पापा, पापा को कुछ नहीं होगा। पापा आप ठीक हो जाओगे। डॉक्टर अंकल फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं डॉक्टर अंकल को फोन कर रही हूँ। पापा, कीड़ा। माँ, पापा के गर्दन के अंदर कीड़ा है। माँ, झूठ बोलकर सबको मंदिर तो ले आए, लेकिन मैं तो अंदर नहीं जा सकती। बेटा चले। क्या हुआ बच्चा? आप रुक क्यों गए? हमें जल्द ही कुछ करना होगा। चिक्की, क्या हुआ बेटा? हमें दिखाइए। बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं और चल पाऊंगी। आप लोग जाओ। बेटा ऐसे कैसे? इतनी दूर आए हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। मैं यहीं से भगवान जी को थैंक यू बोल दूंगी। लेकिन बेटा आप, हम आपको गोदी में लेकर चले? नहीं, आइए। आप थक जाओगे। मैं यही वेट करूंगी, प्रॉमिस। आप जाओ। बेटा अच्छा तो आप यहीं बैठे रहिएगा, हम वहाँ हैं। हाँ आप यहाँ से हटना मत, ठीक है? हम दर्शन करके आते हैं। ध्यान रखना बेटा। चलिए माँ। अब तो अंकल को कोई नहीं बचा सकता। माँ, माँ कहाँ है आप? माँ, पापा की हेल्प की जरूरत है। माँ, माँ आइए। क्या हुआ? तुम ठीक हो बेटा? लगी तो नहीं? क्या हुआ? क्यों घबराई हुई हो? आंटी, आपने मेरी माँ को कहीं देखा क्या? बेटा रूपा तो चिक्की के साथ गई है मंदिर, बाकी सब भी साथ गए हैं। क्यों, क्या हुआ? वो पापा को सांस नहीं आ रही है। आप उन्हें देखो ना, क्या हो गया उन्हें? प्लीज चलिए ना।
हे भोलेनाथ, आपने हमें हमारी बेटी से मिलाया, उसके लिए धन्यवाद। मगर वो मोहिनी हमारे दोनों बच्चों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। बहुत मुश्किल से हमें ये परिवार मिला है भोलेनाथ, इससे खोने की ताकत नहीं है हम में। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हाँ, देव, 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 आंखें खोलो। आंटी कुछ तो करो प्लीज। आंटी ये देखो कीड़ा। बेटा, ये तो बहुत जहरीला कीड़ा है। ये तुम्हारे पापा के शरीर के अंदर ही अंदर बड़ा हो जाएगा और फिर तुम्हारे पापा की बॉडी को फाड़ के। आंटी आपको तो मैजिक आता है ना, कुछ तो करो, मेरे पापा को बचा लो प्लीज। इस कीड़े को मेरे पापा की बॉडी से बाहर निकालो, कुछ तो करो प्लीज। मैं कुछ करती हूँ। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को, ठीक है? नहीं, ये मुझे मार देगा। आंटी बचाओ मुझे प्लीज। मेरे रहते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कोई नहीं आंटी। कोई नहीं आंटी। कोई नहीं आंटी, कोई नहीं आंटी, आप ठीक है? कोई नहीं आंटी। चिक्की, बेटा, भोलेनाथ के मंदिर आकर बिना आशीर्वाद लिए नहीं जाते, अच्छा नहीं होता। आप हमारी बात मानेंगी ना? चलिए हमारे साथ, आइए, हम आपको सहारा देकर ले चलेंगे। चलिए। हम कैसे इनको बताएं कि हम मंदिर के अंदर नहीं आ सकते? आराम से। हे भोलेनाथ, ये मौसम को क्या हो गया अचानक? ये होना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं मंदिर गई तो सब खत्म हो जाएगा। बेटा, समय के। हाँ, चलिए। ये हो क्या रहा है? ओफो, मुझे कुछ करना होगा। मैं तो मंदिर के अंदर नहीं जा सकती।
चिक्की ठीक है ठीक है ठीक है। उठो उठो। हे प्रभु, इसको तो चोट लगी है। चांदनी, इसे ना डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चलो रूपा। चाची जी माँ हम ठीक हैं अभी। मेरे लिए मेरे भगवान आप ही हैं। आपने मुझे बचाया, एक फैमिली दी, एक घर भी दिया। आज मैं आपके सामने माथा टेकती हूँ। आप प्लीज डॉक्टर के पास चलो, प्लीज माँ।